प्रभाकर, सवाल यही उठता है। देखिए, सरकार की तरफ से कहा गया है कि बहुत बातों पर सहमति बन गई है। हम लोग रिएक्शन ले रहे थे, लगातार हर बॉर्डर पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किसान नेता का ये कहना है कि देखिए, आप बातचीत से क्या इतना लंबा तो इंतजार किया। और एक बड़ा सवाल ये उठता है, पिछली बार किसान आंदोलन याद होगा प्रभाकर आपको, तब भी यही सवाल उठा था कि देखिए कई असामाजिक तत्व आ जाते हैं किसानों के आड़ में, वो यहाँ पर जो फैलाने की कोशिश करते हैं। इस बार प्रशासन अलर्ट है और ऐसी तस्वीरें नहीं चाहती। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक तरफ सरकार भी तत्पर है, किसानों का ये कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं, तो क्या वाकई इस बार आपको लगता है कि एक रास्ता निकलने की कोशिश, क्योंकि देखिए साल लग गए थे पिछली बार बातचीत होने में, निष्कर्ष निकलने में, तब जाकर कमेटी हुई थी, उसके बाद किसान पहुंचे थे, फिर से वही तस्वीर सामने आई है। तो सवाल उठता है कि क्या कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी? देखिए, आप पिछले आंदोलन से और इस आंदोलन में थोड़ा सा अंतर हम देख सकते हैं। पहले ये कि इसको लेकर, इस आंदोलन को लेकर सरकार पहले से गंभीर दिख रही है। सरकार के तीन मंत्री दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, पहली बैठक होती है, उसके बाद कल दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक में भी कहा गया कि कुछ बातें बनी हैं और अगली बैठक के लिए तैयारी हुई थी, सहमति बनी थी। दूसरी बैठक हुई और दूसरी बैठक हुई तो 5 घंटे के आसपास बैठक चली और उसमें मोटा मोटी कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी थी। बात ये आती है कि वो सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, वो उसकी वजह है, उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि किसानों को जो इस आंदोलन में शामिल किसान नेता हैं, उन्हें लग रहा है कि सरकार कह तो देती है लेकिन सरकार करती नहीं, तो इसलिए वो अविश्वास है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो इस आंदोलन के जो नेता हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, जो मेरी भी जानकारी है और ये बात सरकार के पास भी है, खुफिया एजेंसियों के जरिए जो मुझे जानकारी मिली है कि इसमें कुछ लोग, इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कहते हैं कि आर या पार, हमें लिखित में सब कुछ चाहिए और वो नहीं तो वो नहीं मानेंगे। मुश्किल किसान आंदोलन की मुश्किल यही है। इस आंदोलन की मुश्किल ये है कि सामने आपको 2-3 नेता जरूर दिखते हैं, पीछे पीछे छोटे छोटे नेता हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है। ये मैं बहुत ही सावधानी से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसमें वो लोग भी हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो पिछले किसान आंदोलन में अराजकता फैलाने का जिन पर आरोप लग चुका है, ऐसे भी कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। और ये बात सरकार को पता है और इसीलिए सरकार बहुत सावधानी से, बहुत गंभीरता दिखाने की कोशिश कर रही है। अब बात आती है कि अगर समझौता नहीं हो पाया है तो आगे क्या होगा। आगे जो चीजें दिखती हैं वो डरावनी सी दिखती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी भी समय है सरकार को और किसान संगठन के नेताओं को बैठकर समझौता करना होगा, क्योंकि सफर करते हैं लोग जो घरों से निकलते हैं, जिन्हें ऑफिस जाना होता है, जिनके रोजगार हैं, जिनकी दुकानें हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐसा मसला है जिस पर सबको विचार करना चाहिए और इस मामले का, इस गतिरोध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले में कुछ किसान संगठन को और शामिल होना चाहिए, कुछ नेताओं को शामिल होना चाहिए, कुछ ऐसे लोगों को शामिल होना चाहिए जो सरकार को समझा सके और सरकार उनके जरिए किसानों को समझा सके। बड़ी बात कही प्रभाकर आपने, क्योंकि देखिए आम लोग भी इसमें कहीं ना कहीं भुक्तभोगी होते हैं और उनके लिए भी परेशानी का सबब बनता है। और यही वजह कि अब देखिए रास्ता और निष्कर्ष मुझे लगता है निकालना होगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी बिमल कौशिक भी जुड़े हैं। बिमल, जहां आप मौजूद हैं, आपको याद होगा, आपने जब पिछले आंदोलन को भी कवर किया होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा गतिरोध देखने को मिली थी और इस बार भी देखिए पुलिस प्रशासन कई लेयर वहां पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। फिलहाल आप ये बताइए, जब किसान वहां पर कूच कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि देखिए हम तो दिल्ली कूच करके रहेंगे, लेकिन कोई इस घर्षण में क्या हो रहा है ना कि निष्कर्ष समझ नहीं आ रहा है। सरकार लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है, बातचीत हो रहा है, लेकिन बातचीत से क्या लगता है वाकई रास्ता निकल पाएगा? देखिए, ऐसी संभावना काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोशिश यही है कि बात ना बिगड़े और सरकार लगातार इसके लिए मीटिंग तक करती रही। कल रात तक मीटिंग चली, लेकिन मीटिंग में कुछ बातों पर सहमति बनी है। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि पिछली बार भी सरकार की तरफ से केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन के बाद 2 साल तक का इंतजार करने के बाद भी उनके हाथ में क्या कुछ आया? कुछ भी नहीं, उनके हाथ खाली ही रहे। तो इस बार किसान आश्वासन के जरिए मानने वाले नहीं है, ये बात साफ कर चुके हैं कि लिखित में चाहिए। जो भी अगर सरकार कोई बात कह रही है या सरकार वाकई में
एमएसपी को लेकर सीरियस है तो ये बात रिटर्न में दे कि कितने, और एक समय सीमा तय करे कि इतने दिन की समय सीमा में ये सब तमाम चीजें हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ऐसा मुश्किल है कि बातचीत के जरिए कोई समाधान निकले। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर चुकी है। सिंगू बॉर्डर ही वो इलाका है जहां पर पिछले 1.25 साल तक, अगर बात करें 2 साल पहले की, तो 1.25 साल तक लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो बैठे रहे। और इस दौरान बिल्कुल यहाँ पर बिमल, कई बार तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें भी दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। शंभू बॉर्डर पर देखिए किसान एकजुट हो चुके हैं, हजारों की तादाद में यहाँ किसान पहुंचे, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग। जी हाँ, ये लेयर देखिए आप, 1 2 नहीं बल्कि 5 5 6 6 लेयर लगाए गए हैं। पहले से ही हर बॉर्डर पर प्रशासन अलर्ट है, हजारों पुलिसकर्मी तैनात हैं और आप देख सकते हैं लोहे की कीलें लगाई गई है। ये जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट है। पुलिस एक्शन से हालांकि देखिए सिंघू बॉर्डर पर हड़कंप भी देखने को मिला, खासतौर पर शंभू बॉर्डर की बात करें वहां तादाद में जी भारी संख्या में किसान एकजुट हो चुके हैं। ड्रोन से तस्वीरें भी सामने आ रही है।